हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो दोस्तों, कुछ लोगों को लगता है कि कोरियन सिनेमा सिर्फ इमोशनल ड्रामास के लिए जाना जाता है, लेकिन नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कोरिया की 10 ऐसी ब्लॉकबस्टर मूवीज जिनमें आपको एक्शन, सस्पेंस, थ्रिल, सर्वाइव, क्राइम का कॉकटेल देखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नंबर 10। सोचिए दोस्तों, आप अर्थ से हजारों किलोमीटर दूर हो, आपके नीचे सिर्फ खामोश चांद है और आपके पास वापस लौटने का कोई आसान रास्ता नहीं है। साल 2023 में रिलीज हुई ये एक शानदार एक्शन एडवेंचर और सर्वाइवल मूवी है। दोस्तों, कहानी साउथ कोरिया की एक बेहद बड़ी साउथ मिशन की है। उनका सपना है चांद तक पहुंचना, लेकिन उनका पहला मिशन एक भयानक हादसे से तबाह हो जाता है। रॉकेट ब्लास्ट हो जाता है और पूरा मिशन फेल। लेकिन इतने बड़े नुकसान के बाद भी साउथ कोरिया हार नहीं मानता। कुछ सालों बाद शुरू होता है उसका सेकंड मिशन और इस बार एक एस्ट्रोनॉट चांद तक पहुंच तो जाता है, लेकिन उसके बाद शुरू होता है असली नाइटमेयर। अब सवाल ये है कि क्या वो अकेला इंसान चांद से जिंदा वापस आ पाएगा या फिर चांद ही उसकी आखिरी मंजिल रह जाएगी। अगर आपको स्पेस एडवेंचर और सर्वाइवल स्टोरीज पसंद है तो ये मूवी आप जरूर से देखिएगा। तो इस मूवी का नाम है द मून, जिसकी IMDb रेटिंग है 5.8 आउट ऑफ 10, जो आपको Amazon प्राइम पर मिल जाएगी। नंबर 9। एक ऐसा लड़का जो बचपन से भगवान से नफरत करता है। एक ऐसा इंसान जिसे सुपर नेचुरल चीजों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, लेकिन फिर एक दिन उसके अंदर कुछ ऐसा बदलता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। दोस्तों, हमारी कहानी एक MMA फाइटर की। यह लड़का गॉड, डीमंस या किसी भी सुपरनेचुरल पावर्स पर विश्वास नहीं करता, लेकिन एक मिस्टीरियस इंसिडेंट के बाद उसे एक ऐसी शक्ति मिलती है जिससे वह उन चीजों को देख सकता है जिसे आम इंसान देख भी नहीं सकते। और फिर उसकी मुलाकात होती है एक प्रीस्ट से। अब दोनों मिलकर एक ऐसे इविल फोर्स के खिलाफ लड़ते हैं जो सिर्फ लोगों को मारती नहीं, बल्कि उनकी आत्मा को अपने कब्जे में कर लेती है। और आखिर में जो मुकाबला होता है वही इस मूवी को एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस बनाता है। तो इस मूवी का नाम है द डिवाइन फ्यूरी, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.3 आउट ऑफ 10, जो आपको प्राइम वीडियोस पर मिल जाएगी। नंबर 8। दोस्तों, एक ऐसी बस जिसमें शहर के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स को ले जाया जा रहा हो और ऐसे लोग जिनसे पुलिस फोर्स भी डरती है, लेकिन रास्ते में बस पर हमला होता है और सभी डेंजरस क्रिमिनल्स फरार हो जाते हैं। उन्हें पकड़ने के लिए बनाई जाती है एक स्पेशल टीम, लेकिन ट्विस्ट ये है, इस टीम में शामिल लोग भी कोई नॉर्मल पुलिस ऑफिसर नहीं है। 4 ऐसे डेंजरस और पावरफुल लोग हैं जिनके सामने क्रिमिनल्स को पकड़ना शायद आसान हो, लेकिन उनके साथ काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल। कौन कैसे धोखा देगा, कौन किसके लिए काम कर रहा है और आखिर में असली विलेन कौन निकलेगा। अगर आपको बिना ज्यादा स्लो हुए लगातार एक्शन और क्राइम थ्रिलर पसंद है तो ये मूवी आपके लिए है। तो इस मूवी का नाम है द बैड गाइज रीजन ऑफ चाओस, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.2 आउट ऑफ 10। नंबर 7। अब सोचिए दोस्तों, एक ऐसा स्कूल जहां एक स्टूडेंट सिर्फ स्टूडेंट्स को नहीं बल्कि टीचर्स को भी टॉर्चर करता है। वह कमजोर बच्चों को इतना टॉर्चर करता है कि उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, लेकिन उसके खिलाफ कोई खड़ा नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ एक बुली नहीं बल्कि स्कूल का सबसे बड़ा डर बन चुका है। लेकिन फिर उस स्कूल में आती है एक नई टीचर और बाहर से देखने पर वो बिल्कुल नॉर्मल लगती है, लेकिन उसके अंदर छुपा है एक ऐसा पास्ट जिसके बारे में उस बुली करने वाले ने कभी सोचा भी नहीं होगा। और जब वह टीचर आखिरकार लड़ने का फैसला करती है तो फिर शुरू होता है एक ऐसा एक्शन पीक्ड गेम जो कि नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस देता है। तो इस मूवी का नाम है ब्रेव सिटीजन, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.6 आउट ऑफ 10, ये आपको प्राइम वीडियोस पे मिल जाएगी। नंबर 60 मूवी, भाई साहब अलग ही स्टोरी है भाई इसकी। एक आदमी जो किसी से बदला लेना चाहता है, वह सालों से सिर्फ एक ही चीज के पीछे भाग रहा है, रिवेंज। लेकिन जब आखिरकार उसे अपने दुश्मन तक पहुंचने का मौका मिलता है तो उसे पता चलता है कि उसका दुश्मन पहले से ही किसी और के द्वारा किडनैप किया जा चुका है और पीछे रह जाती है उसकी 2 मासूम पोतियां। अब कहानी पूरी तरह बदल जाती है। जो इंसान सिर्फ बदला लेने आया था, अब वो इन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी लेने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन असली सवाल, उस आदमी को किसने किडनैप किया और क्यों? क्या हमारा हीरो अपने दुश्मन से बदला लेगा या बच्चों को बचाने के लिए अपने रिवेंज को छोड़ना पड़ेगा? इस मूवी में आपको मिस्ट्री, एक्शन, कॉमेडी का काफी अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। दोस्तों, इस मूवी का नाम है फैंटम डिटेक्टिव, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.3 आउट ऑफ 10। नंबर 5। अगर आपको ऐसी मूवीज पसंद है जहाँ एक चोरी को एग्जीक्यूट करने के लिए पूरी प्लानिंग की जाती है तो ये मूवी आपके लिए। कहानी है कुछ एक्सपर्ट क्रिमिनल्स की जो सिर्फ चोरी नहीं करते बल्कि हर चोरी को एक मास्टरपीस की तरह प्लान करते हैं। लेकिन इस बार इनके सामने आता है एक बहुत बड़ा गैंगस्टर और उसका ऑफर भी बहुत बड़ा होता है। उनकी कहानी एक ऐसी चोरी की जहाँ की सिक्योरिटी काफी टाइट है, हर तरफ कैमरास, हाईली सिक्योरिटी सिस्टम और छोटी सी गलती का मतलब हो सकता है सीधा मौत। अब सवाल है, क्या ये लोग इस इम्पॉसिबल चोरी को पूरा कर पाएंगे या फिर कोई अपना ही उन्हें धोखा देगा? मूवी का सबसे मजेदार हिस्सा होता है इसकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन। तो इस मूवी का नाम है द कोन आर्टिस्ट, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10। नंबर 4। दोस्तों, अब थोड़ा एक्शन और क्राइम से हम दूर जाते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें रोमांस, कॉमेडी और कॉलेज की मस्ती है। हमारा हीरो एक ऐसा लड़का है
कि खुद को बहुत बड़ा प्लेबॉय समझता है। दोस्तों नई लड़की देखी, प्यार हुआ, कुछ समय बाद नेक्स्ट टारगेट। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में आती है एक ऐसी लड़की जिसे इम्प्रेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पहली बार हमारे हीरो को किसी लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन लड़की उसे बिल्कुल सीरियसली नहीं लेती और अब पहली बार उसे समझ आता है कि किसी का दिल जीतना इतना आसान नहीं है। मूवी में रोमांस के साथ साथ कॉमेडी और इमोशनल मूवमेंट्स भी काफी अच्छे हैं। तो इस मूवी का नाम है हॉट यंग ब्लड्स, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.7 आउट ऑफ 10। नंबर 3 की मूवी भाई साहब, दोस्तों ये मूवी एक्शन से ज्यादा आपके इमोशंस पर हमला करती है। यह कहानी है लो किवोन नाम के एक नॉर्थ कोरिया के लड़के की। उसकी माँ का सपना होता है कि उसका बेटा एक ऐसी जगह पहुंचे जहां वो सिर्फ सरवाइव नहीं करे बल्कि अपनी एक अलग पहचान बना सके, और इसी सपने को पूरा करने के वो नॉर्थ कोरिया छोड़कर बेल्जियम पहुंच जाता है। लेकिन नई जगह, नई भाषा, कोई पहचान नहीं, कोई अपना नहीं, और सरवाइव करने के लिए शुरू होती है उसकी जिंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाई। ये मूवी आपको दिखाती है कि कभी कभी जिंदगी बचाने के लिए सिर्फ दौड़ना काफी नहीं होता, बल्कि अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ता है। तो इस मूवी का नाम है दोस्तों माय नेम इज लो किवोन, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.7 आउट ऑफ 10, जो आपको हिंदी डब में नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। नंबर 2, अब इमेजिन करो आप अपने परिवार के साथ एक बर्थडे पार्टी में हो। सब कुछ नॉर्मल है, लोग हंस रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन अचानक पूरे शहर में फैलने लगती है एक पॉइजनस गैस। जो भी उसके कांटेक्ट में आता है उसके लिए जिंदा बचना लगभग इम्पॉसिबल है, और कुछ ही समय में पूरा शहर एक मौत के जाल में बदल जाता है। और हमारे हीरो के पास सिर्फ एक मिशन है, किसी भी कीमत पर अपने पूरे परिवार को बचाना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बचने का रास्ता जमीन पर नहीं बल्कि ऊपर है, बिल्डिंग्स के रूफटॉप पर। और आपको ट्रेन टू बुसान जैसी सर्वाइवल और एज ऑफ द सीट मूवीज पसंद है तो ये मूवी आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। तो इस मूवी का नाम है एग्जिट, जिसकी IMDb रेटिंग है 7 आउट ऑफ 10, जो आपको हिंदी में मिल जाएगी। नंबर 1, और दोस्तों अब आ गई है हमारी लिस्ट की नंबर 1 मूवी। एक ऐसी कहानी जिसमें लॉयल्टी है, लव है, बिट्रेयल है, और उसके बाद शुरू होता है एक ऐसा रिवेंज जो किसी को भी बख्शने वाला नहीं है। हमारा हीरो शुनवू एक पावरफुल गैंगस्टर के लिए काम करता है। वह अपने बॉस का सबसे लॉयल आदमी है। बॉस जो कहता है वो बिना सवाल किए पूरा करता है। लेकिन एक दिन उसे एक लड़की पर नजर रखने का काम दिया जाता है, और कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से सुनवू अपने बॉस के आदेश को पूरी तरह पूरा नहीं कर पाता है। बस यहीं से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। जिस बॉस के लिए वो अपनी जान तक देने को तैयार था, और वही बॉस उसे उस लड़की को मरवाने के लिए अपनी पूरी गैंग को उसके पीछे लगा देता है। और सुनवू के सामने सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो वो भागे या फिर उन सभी लोगों को खत्म कर दे। तो दोस्तों इस मूवी का नाम है अ बिटर स्वीट लाइफ, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.5 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों वीडियो खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।